लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और ये डिपेंड करता है कि वो लाइट मटेरियल से डेंसर मटेरियल की तरफ जा रही है या फिर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली लाइटर की तरफ जा रही है। इसमें हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेंड हो रही है और कब लाइट कम बेंड होगी। तो सबसे पहले हाउ मच डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन चेंजेस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि कितनी ज़्यादा लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी ये एक्सप्रेस आप कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसका मतलब ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू होगी, एक नंबर होगा। अगर ये नंबर ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा बेंड होगी और अगर ये नंबर कम है तो लाइट कम बेंड होगी। इस तरीके से हम दो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर कंपेयर कर सकते हैं कि किसके अंदर लाइट बेंड ज़्यादा है और किसके अंदर लाइट बेंड कम होगी। अच्छा, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब है ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब ये भी है कि लाइट उस मटेरियल के अंदर, लाइट की स्पीड उस मटेरियल के अंदर ज़्यादा कम होगी। और हमें पता है कि लाइट की स्पीड और मुड़ने का लेना देना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड कम होती है मटेरियल में लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंड होती है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जितनी ज़्यादा स्पीड डिक्रीज होगी लाइट की उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट आपस में रिलेटेड हैं। कुछ अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन 3 पॉइंट से आ सकते हैं तो इसलिए इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखना कि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज़्यादा लाइट की बेंडिंग और उतनी ही स्लो स्पीड ऑफ लाइट। आगे चलते हैं। सबसे तेज लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं और यहां पर लाइट की स्पीड होती है ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ कोई भी बड़ी वैल्यू को हम इसी तरीके के नोटेशन से लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये एक्चुअली मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये मैंने ये गलती से थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है। अगला पॉइंट है, एयर के अंदर भी लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट इतनी ही रहती है, थोड़ी सी कम होगी, डेफिनेटली थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज अब एयर के अंदर थोड़े गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं जिससे लाइट की स्पीड थोड़ी हिंडर हो सकती है, बट वैक्यूम से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। बट जैसे ही आप ग्लास एंड वाटर जैसे मटेरियल लोगे तो यहाँ पे लाइट की स्पीड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होती है, अच्छी खासी डिक्रीज हो जाती है, मतलब इससे बहुत कम हो जाती है जो वैक्यूम में रहती है। और इसी डिफरेंस ऑफ लाइट की स्पीड की वजह से ही तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है ना। अगर आपको दो मीडियम दे रखे हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, और आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, मतलब अगर ये लाइट जाके बेंड हो रही है तो बेंड किस में हो रही है, मीडियम 2 में, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जहां से आई है, मतलब ये मीडियम 1 से आई है। तो इसको हम लिखेंगे बेंड जहां पे होती है 2, तो पहले 2 लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप ये साइन देख सकते हो, ये ग्रीक साइन है न्यू का, और 2 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो 2 में बेंड हुई है, 1 से आई है। आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हो और यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ n21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। फॉर्मूले में हमेशा क्या होता है, सबसे ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम 2 के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, इसे अपॉन में कर दोगे, आपका जो भी आंसर होगा वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है तो इसलिए इसे 1-2 बार देखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, बट जो भी है ये फॉर्मूला तो ऐसा ही है। इसको मैं v1/v2 भी लिख सकता हूँ, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑब्वियसली लाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और इसकी हेल्प से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। अब देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर आपका मीडियम 2 तो कुछ भी होगा, बट सबके लिए मीडियम 1 होगा आपका वैक्यूम,
हम मान के चल रहे हैं कि मीडियम वन वैक्यूम, या फिर आप एयर भी बोल सकते हो क्योंकि लगभग स्पीड लाइट की सेम ही रहती है। तो अगर मीडियम वन आपका एयर या फिर एयर हो या फिर आपका वैक्यूम, और मीडियम टू कुछ भी हो, तो इस केस में आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है आपका। तो लाइक आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो आपको ऊपर वाला मीडियम वैक्यूम या एयर रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेट से कैरोसिन ऑयल निकालना है तो यहाँ कैरोसिन ऑयल रखोगे और ऊपर आप एयर रखोगे या फिर वैक्यूम रखोगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, व्हेन मीडियम वन, जो मीडियम वन है ऊपर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, मीडियम वन इज वैक्यूम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विल बी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू का होगा वो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा क्योंकि मीडियम वन वैक्यूम है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। फॉर्मूले से इसको और अच्छे समझते हैं। तो आपने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सबसे पहले मीडियम वन तो हमेशा वैक्यूम होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैंने आपको बताया था कि उसमें लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है जिसको हम c बोलते हैं और जिसकी वैल्यू भी हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अपॉन में ऑब्वियसली आप मीडियम ही लिखोगे, जो भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसको आप c अपॉन वी एम या फिर सिंपली v भी लिख सकते थे। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो। बाकी हमें बार बार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे तो हम समझ जाएंगे कि वो आपका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। नाउ ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अगर ये वैल्यू आती है 1.33, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है 1.33 ही होता है। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो देखते हैं। इसका मतलब NW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। 1.33 को मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसी फॉर्मूले के हिसाब से, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये हो जाएगा c अपॉन वी डब्ल्यू। अब ये वाला पार्ट एंड इसको अगर मैं इक्वल रखूं तो सॉल्व करके मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। सॉल्व भी नहीं किया इन्हें, तो बस इक्वल रखा है। अच्छा, इक्वल रखने के बाद मैंने पोजीशन एक्सचेंज कर दी है, ठीक है। वी डब्ल्यू ऊपर 1.33 नीचे डिनोमिनेटर में आया। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि वाटर के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होगी, अगर मुझे लाइट के अंदर वाटर के अंदर लाइट की वेलोसिटी चाहिए तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड करना है 1.33 से, ठीक है। हमें ये बात तो पता थी कि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, बट कितनी कम, आपको बस डिवाइड करना है। डिवाइड करके वी गेट मतलब छोटा आंसर आता है अगर हम 1 से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1.33 से डिवाइड कर रहे हैं और ये हमें पूरा जो भी कैलकुलेट करके आया है। तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है 1.33 गुना कम है, टाइम्स लेस है देन इन वैक्यूम। तो ये आपको समझ में आ गई है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखते हैं कुछ यहाँ पर मटेरियल और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो देखो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, एयर का देखो 1.0003 होता है, 0003। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वैक्यूम और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑलमोस्ट सेम है। देखो सबसे ज्यादा किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। तो अगर मैं बोलूं एयर एंड और ये 2.42 डायमंड का है, तो डायमंड में सबसे ज्यादा लाइट बेंड होती है, सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है। तो ये दो ही चीज़ें तो यहाँ पर हो रही हैं, लाइट बेंड और लाइट की स्पीड डिक्रीज, स्टार्टिंग में बताया था। तो सबसे ज़्यादा लाइट बेंड किस में होती है, डायमंड में। सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड डिक्रीज किस में होती है, तो डायमंड में। और आपको अगर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए जाए तो यू कैन इजीली टेल कि विच इज़ ऑप्टिकली डेंसर, विच इज़ ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली डेंसर मतलब ऑप्टिकली भारी, जिसमें स्पीड लाइट की स्पीड सबसे कम हो जाएगी। तो डायमंड देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है, कोई भी डायमंड से ज़्यादा नहीं है। और सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली रेयरर या फिर ऑप्टिकली लेसर
वैसे ऑप्टिकली जो लेस है या ऑप्टिकली रेयर है वो है आपका एयर। ऑब्वियसली यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, तो वैक्यूम तो बिल्कुल आइडियल केस हो गया जहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट अगर इन मीडियम्स में, क्योंकि हम वैक्यूम को अभी फिलहाल मीडियम भी नहीं मान रहे, बट अगर इन सब में से देखा जाए सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली रेयर है आपका एयर और डेंस है आपका डायमंड। तो आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम लेंस की दुनिया में घुसने वाले हैं। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे डालिए, मैं आपके डाउट तुरंत सॉल्व करूँगा। थैंक यू।